नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होमियो बून में। फ्रेंड्स, गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों के साथ शुरू हो जाती है एक ऐसी बीमारी जिसका लोग अक्सर ध्यान नहीं रखते हैं। कई कई इलाकों में गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा होता है, इतना भयंकर होता है कि इसकी वजह से कई लोगों की जान तक चली जाती है। तो मैं बात कर रही हूँ गर्मियों में चलने वाली हीट वेव यानी कि लू के बारे में, जिसको आम भाषा में हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक भी कह देते हैं और हिंदी में इसको लू लगना भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है अगर किसी को लू लग जाती है और ठीक जानकारी ना होने की वजह से या सही उपचार ना मिलने की वजह से कंडीशन और भी ज्यादा सीवियर होने लग जाती है और लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है। तो आज हम इसी हीट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। ये क्या प्रॉब्लम होती है, हीट स्ट्रोक या लू लगना किसे कहते हैं, अगर किसी को लू लग जाती है तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि हमें लू लग गई है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि आप लू लगने से बच सके। और अंत में इसके लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस वीडियो में आपके लिए बहुत काम की चीजें बताई जाएंगी, तो आप मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। मैं आपके लिए ऐसे ही सेहत और सौंदर्य से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे देश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है, जैसे कि साउथ में अगर आप देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर हम इधर की साइड की बात करें, दिल्ली की या यूपी की साइड की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अच्छी खासी गर्मी देखने को मिलती है। तो ऐसे इलाकों में जब गर्मी पड़ती है, गर्मी के मौसम में जब गर्म हवाएं चलती हैं, लू का मौसम चलता है और उसमें अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो आपको लू लग जाती है। तो अब बात करते हैं कि ये लू या हीट स्ट्रोक हम किसे कहते हैं। तो जैसा कि सबको पता है, गर्मियों के मौसम में बहुत तेज धूप होती है, साथ ही में जब तेज गर्म हवाएं चलती हैं और जब आप दिन के समय उन तेज गर्म हवाओं के कांटेक्ट में बाहर निकलते हैं तो उस गर्म हवा की जो गर्मी है, जो हीटनेस है, वो आपकी बॉडी में आ जाती है और उससे क्या होता है, आपके शरीर का तापमान, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे आपको बुखार जैसा फील होता है। तो इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक या लू लगना कहते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक क्यों हो जाता है। तो हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का पार्ट पाया जाता है। उसका काम होता है आपके शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखना। आपके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 95 से लेके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है और इसी टेम्परेचर के बीच में आपका ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट उसको मेंटेन करके रखता है। लेकिन जब भी आप तेज धूप और गर्म हवाओं के कांटेक्ट में आते हैं, उनसे एक्सपोज होते हैं, तो आपकी ब्रेन का वो हाइपोथैलेमस पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता है और इससे आपके शरीर में लू लगने के सिम्टम्स या हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो मोटा मोटा आप इसको समझ लें कि लू लगने का जो मेन कारण होता है वो होता है आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो मेंटेन नहीं रह पा रहा है। तो अगर किसी को लू लग जाती है तो हम कैसे पता करेंगे कि उसको लू लग गई है, तो उसके सिम्टम्स जानते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपके शरीर का तापमान बढ़ने लग जाता है और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपको बेचैनी होने लगती है, रेस्टलेसनेस होने लग जाती है और फीवरिश आपको लगने लगता है, हमेशा थकान जैसा फील होता है और किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है, बुखार जैसा लगता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी जैसा फील हो सकता है, किसी किसी को उल्टी आ भी जाती है, बहुत ज्यादा सांस फूलती है, पसीना आता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बेहोश होके भी गिर जाते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं अगर किसी पर्सन को लू लग जाती है। तो इसके अलावा अदर सिम्टम्स में हम देखें तो इस कंडीशन में आपकी आरबीसीज जो है, रेड ब्लड सेल्स, वो टूट जाते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के टूटने के साथ ही आपको सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं पूरी बॉडी में। आरबीसीज टूट जाती हैं तो उसके कारण हमें सांस लेने में भी दिक्कत शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। जब ये कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो इसमें पर्सन की डेथ तक हो जाती है। तो ये बहुत ही सीवियर परेशानी है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये होती बहुत छोटी सी चीज से है लेकिन इसके परिणाम बहुत ज्यादा घातक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अदर सिम्टम्स की बात करें तो आपको नाक से और मुंह से गर्म हवाएं देखने को मिल सकती हैं। जब भी आप सांस लेते हैं तो आपको फील होता है कि आपकी नाक से और मुंह से बहुत ज्यादा तेज गर्म हवाएं निकल रही हैं। टेम्परेचर बढ़ता सा फील होने लग जाता है। बॉडी को अगर आप छूते हैं तो एकदम आपको लगता है बॉडी एकदम तप रही है। कुछ लोगों में पसीना भी आता है, कुछ लोगों में पसीना आना भी बंद हो जाता है।
आंखों में आपको फील होगा कि जलन हो रही है, सर में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब जानते हैं कि लू लगने पर आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिक मैनेजमेंट के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। अगर किसी को लू लग जाती है तो आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन अगर किसी की कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आपको घर में बैठकर ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और आपको वो जो भी आईवी फ्लूइड्स वगैरह देंगे उस तरह से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, कंट्रोल्ड है और सिम्टम्स कुछ थोड़े बहुत ही हैं, तो आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको फॉलो करना है, अगर लू लग जाती है तो सबसे पहले आपको किसी ठंडी जगह पर जाकर बैठना है जहां पर धूप ना हो। दूसरा पॉइंट आपको फॉलो करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना पानी हो सकता है उतना पानी आपको पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है जब आपको सनस्ट्रोक हो जाता है तो, और हीट बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है, लू लगने पर आपको सबसे पहले किसी ठंडी जगह पर बैठना है और उसके बाद आपको तुरंत पानी नहीं पीना है। पहले आपको अपना बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने देना है, नॉर्मलाइज हो जाए टेम्परेचर एक बार, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप पानी पिए, एक ही बार में बहुत सारा पानी ना पिए। और अगर इसके बाद भी किसी को आराम नहीं मिल रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिनको यूज करके हम सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक प्रिवेंटिव मेडिसिन बताऊंगी। अगर आप ये मेडिसिन लेते रहते हैं तो आपको लू ना लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको लेनी है जेलसीमियम 200। ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, मतलब लू लगने से पहले आपको ये लेनी है। आप प्रिवेंशन के तौर पर आप इसको ले सकते हैं कि आपको लू ना लगे। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं चलती है, तेज गर्म हवाएं चलती है, लू चलती है, लू लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसी जगहों पर, धूप ज्यादा रहती है, तो ऐसे में आपको जेलसीमियम 200 की 2-2 बूंदे दिन में 2 बार लेनी है, सुबह शाम। और इस मेडिसिन को आपको 2-3 दिन तक लगातार लेना है। जब भी आप बाहर निकलें तो बाहर निकलने से आधा या 1 घंटा पहले आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो ये मेडिसिन आपको सन स्ट्रोक से बचाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको लू लग चुकी है या सन स्ट्रोक हो चुका है तब आप कौन सी मेडिसिन लेंगे। तब आपको 2 मेडिसिन लेनी है। पहली मेडिसिन है ग्लोनाइनम 200 और दूसरी मेडिसिन नेट्रम्यूट 200। इन दोनों मेडिसिन को आप 2-2 बूंदे दिन में 2 बार लेंगे, 15-15 मिनट के गैप में। आपको ये मेडिसिन आपको कब लेनी है, जब आपको लू लग चुकी हो तब आपको ये मेडिसिन लेनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। जब आपको थोड़ा सा बेटर फील होने लगे, तो आपको आराम लगने लगे, तब इस मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार कर देना है। सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे 3 बार लें। ये मेडिसिन आपको लगभग 4 से 5 दिन तक लेनी है। ऐसा करने से आपको लू लगने की जो सिम्टम्स है उसमें आराम आएगा। तो ये मेडिसिन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में, या कह सकते हैं इसको प्रिवेंटिव टिप्स कह सकते हैं। कुछ ऐसे प्रिवेंटिव टिप्स जिससे आपको लू लगने से बचा जा सके, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमें लू ना लगे उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आप बाहर निकलें अपने आप को कवर करके निकलें। कॉटन का कपड़ा अपने चेहरे पर बांध कर निकलें, फेस को कवर करके निकलें। साथ ही में आप अम्ब्रेला लेकर निकलें। कॉटन का कपड़ा बांध लेने से आपको सबसे पहले तो लू से बचाव होगा। दूसरा, आपको सन टैनिंग की समस्या भी नहीं होगी, जिस धूप की वजह से जो आपकी स्किन काली पड़ जाती है, झुलस जाती है, उसकी समस्या से भी आपको बचाव होगा। और अपने बैग में पानी का एक बड़ा सा बॉटल लेकर निकले और उस पानी को आप समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, जिससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी। अगला जो प्रिवेंटिव पॉइंट है वो ये कि आपको धूप के जो दिन होते हैं, गर्मी के दिन होते हैं, उसमें आपको पीक आवर्स में बाहर ना निकलें, उससे आपको बचना चाहिए। दिन के 12 बजे से लेके दोपहर के 3 या 4 बजे तक का जो टाइम होता है, उसके बीच का जो टाइम होता है, उसमें इस टाइम में आप बाहर निकलने से बचें। इस टाइम में आप बाहर निकलना अवॉइड करें, क्योंकि इस समय की जो धूप होती है, इस टाइम की धूप सबसे ज्यादा तेज होती है और सबसे ज्यादा तेज गर्म हवाएं इसी टाइम पर चलती हैं, जो सबसे बड़ा बीमारी का कारण बनती है। तो इस समय बाहर निकलना अवॉइड करें। साथ ही गर्मियों के फ्रूट्स जैसे कि तरबूज, जिसे हम वाटरमेलन कहते हैं, खरबूज और खीरा, इस तरह के फ्रूट्स आप खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। इस तरह के फ्रूट्स में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो कि अगर आप समय समय पर खाते रहते हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है। इस मौसम में कहीं कहीं जगहों पर बेल का फल भी मिलता है, जिसका शरबत आप पी सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं, जो गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। कोशिश करें हफ्ते में 2 बार नारियल पानी पी लें। वरना आप इस मौसम के जो मेन फल हैं, मेन फ्रूट्स हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूज और खीरा, बेल फल, इस तरह के फ्रूट्स तो आप खा ही सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं और आप इनको आराम से खरीद कर खा सकते हैं और ये आपके बजट में भी आते हैं।
तो अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आपको लूज मोशन या उल्टी हो रही है तो आपको इसके लिए क्या करना है, घर में ही आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें आपको 1 चम्मच शक्कर डालनी है और 1 पिंच आपको काला नमक डाल के उसको घोल के पी लेना है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की तरह काम करता है। आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, वॉमिटिंग और लूज मोशन होने की वजह से पर्सन में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से कंडीशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको घर में ही नमक चीनी का घोल बनाकर रखना है और उसको आपको पीना है समय समय पर, जिससे आपको बहुत ज्यादा आराम लगता है। इसके अलावा आप इस मौसम में छाछ या मट्ठे का सेवन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ठंडक देने वाला होता है और आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो इस तरह की ड्रिंक्स आप घर में बनाकर पी सकते हैं, समय समय पर पीते रहना चाहिए सभी को इस मौसम में। फ्रेंड, लास्ट पॉइंट है, आपको इस मौसम में अपने लंच में कच्चा प्याज और हरी मिर्च का सेवन जरूर करना चाहिए, जो कि ये दोनों भी आपको लू लगने से बचाते हैं। कोशिश करें कि आप ये दोनों सब्जियों का सेवन भी अधिक से अधिक करें। आपको तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। और चैनल अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आने वाली हूं मैं। तो इस तरह की जानकारी लोगों तक आगे भी पहुंचाए, जिससे कि हीट वेव से बचा जा सके। और हीट वेव की वजह से या सनस्ट्रोक की वजह से, लू लगने की वजह से बहुत सारी जानें जाती हैं गर्मी के मौसम में। हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, न्यूज में भी देखते हैं। तो इस कंडीशन से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। तो अगर सभी लोग जागरूक होंगे, सभी लोगों को जानकारी होगी इसके बारे में, तो जान भी आसानी से बचाई जा सकती है और लोग प्रिवेंशन लेकर भी चलेंगे। तो जरूरी है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।